रिटायरमेंट के बाद कौन सा केपीआई आपको सफल बनाएगा? रिटायरमेंट 2.0, योर न्यू डैशबोर्ड फॉर लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं रिटायरमेंट के बाद आपका परफॉर्मेंस कौन नापता है, शायद आपका जवाब होगा अब कोई नहीं। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी समस्या। नौकरी के दौरान हर महीने एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था, टारगेट पूरे हुए या नहीं, परफॉर्मेंस कैसी रही, प्रमोशन मिलेगी या नहीं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद रिपोर्ट कार्ड गायब हो जाता है और जीवन का कोई डैशबोर्ड नहीं होता। वह धीरे धीरे डायरेक्शन खो देता है। आज मैं आपको ऐसा डैशबोर्ड देने वाला हूँ जो आपकी दूसरी पारी को सिर्फ लंबा नहीं, अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण और उपयोगी बना देगा। 41 वर्षों तक नौकरी करने के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो लगा अब पूरी आज़ादी है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक सुबह चाय पीते हुए अचानक महसूस हुआ, आज मुझे कहीं जाना नहीं है, कोई मीटिंग नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। तभी समझ आया, घड़ी रुकने से समय नहीं रुकता, वैसे ही नौकरी ख़त्म होने से जीवन ख़त्म नहीं होता, उससे नई दिशा चाहिए। केपीआई मतलब कीप पीपल इंस्पायर्ड, लोगों को इंस्पायर करें। कॉरपोरेट दुनिया कहती है केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी आपके जो परफॉर्मेंस नापने का इंडिकेटर है उसको कॉरपोरेट सेक्टर में हम यूज़ करते हैं। रिटायरमेंट में केपीआई का अर्थ है कीप पीपल इंस्पायर्ड। आइए इन 6 केपीआई को समझते हैं। कीप योर बॉडी स्ट्रांग, सबसे पहला सुख निरोगी काया, आपके अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। मैं एक बहुत संबंधित एक बहुत उपयोगी एक उदाहरण देता हूँ मोबाइल की बैटरी से। दुनिया के सबसे बड़ा महंगा स्मार्टफोन भी अगर उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो वह सिर्फ एक सुंदर डिब्बा बनकर रह जाता है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। आपके पास लाखों की बचत हो सकती है, लेकिन अगर शरीर साथ ना दे तो वह धन भी आनंद नहीं दे सकता। इसलिए हर कदम जो आप चलते हैं, हर योगासन, हर पौष्टिक भोजन आपकी इंडिपेंडेंस में निवेश है। खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपनी ये ऊर्जा कमाई? और दूसरा केपीआई है कीप योर माइंड क्यूरियस। हमें क्यूरियस होना चाहिए, जानकारी की ललक होनी चाहिए। इसका उदाहरण मैं बहती नदी से देना चाहता हूँ। क्या आपने देखा है बहती हुई नदी हमेशा स्वच्छ रहती है, साफ, एकदम ट्रांसपेरेंट, चारों तरफ उसके अंदर भी आप झांक के देख सकते हैं। लेकिन जो पानी बहना छोड़ देता है वह तालाब बन जाता है और धीरे धीरे उसमें काई जम जाती है। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है, जो सीखना छोड़ देता है वह बहना छोड़ देता है। नई किताब पढ़िए, टेक्नोलॉजी सीखिए, अपने अनुभव लिखिए और हर रात पूछिए, आज मेरे विचारों की नदी कितनी बहती रही। अब तीसरा केपीआई है कीप योर वेल्थ ग्रोइंग। इसका उदाहरण मैं बीज और तिजोरी के साथ दूंगा। अगर कोई किसान बीज को खेत में बोने की जगह तिजोरी में बंद कर दे तो क्या होगा? बीज सुरक्षित रहेगा, लेकिन कभी पेड़ नहीं बनेगा। धन भी ऐसा ही है, उसे सिर्फ बचाइए मत, समझदारी से बढ़ाइए, उसे अपने लिए काम करने दीजिए। हर दिन पूछिए, आज मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा था? पैटर्न इंटरप्ट। लेकिन अब जो केपीआई आने वाला है उसके बिना बाकी तीनों भी अधूरे हैं। सो चौथा है कीप योर रिलेशनशिप थ्राइविंग, यानी अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। इसका उदाहरण मैं बगीचे से देता हूँ। रिश्ते बगीचे की तरह होते हैं। अगर महीनों पानी न दिया जाए तो सबसे सुंदर पौधे भी सूख जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय, थोड़ा स्नेह, थोड़ी बातचीत फिर से उन्हें हरा भरा बना देती है। रिटायरमेंट रिश्तों की सिंचाई करने का सबसे अच्छा समय है। हर दिन पूछिए, आज मैंने किस रिश्ते में पानी डाला? और 5 नंबर है कीप योर पर्पस अलाइव। इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा कंपास से। जहाज समुद्र में तूफान से नहीं हारता, वह तब भटकता है जब उसका कंपास काम करना बंद कर देता है। पैसा, स्वास्थ्य, समय
सब होने के बाद भी अगर उद्देश्य नहीं है तो जीवन भटकने लगता है। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मेरे होने से किसका जीवन बेहतर होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिक्स्थ है, कीप योर लीगेसी ग्रोइंग। आपकी विरासत जो है उसको बढ़ाइए। इसका उदाहरण है पेड़। एक पेड़ अपने लिए फल नहीं देता है, वह लोगों के लिए फल देता है जिनसे शायद वह कभी फल भी नहीं मिल पाएगा। वैसे ही आपका अनुभव, आपकी सीख, आपके मूल्य आपकी सबसे बड़ी विरासत है। ज्ञान बांटिए, मेंटर बनिए, किसी का हाथ पकड़िए, पूछिए मेरे जाने के बाद कौन सी छाया जीवित रहेगी। सो आपका रिटायरमेंट डैशबोर्ड है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 6 प्रश्न पूछिए। क्या मैंने अपनी ऊर्जा बढ़ाई? क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? क्या मैंने किसी रिश्ते को सींचा? क्या मैंने उद्देश्य के साथ जीवन जिया? क्या मैंने अपनी विरासत के लिए एक ईंट जोड़ी? अगर अधिकांश उत्तर हाँ हैं तो समझिए आप उम्र नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपना जीवन विस्तार दे रहे हैं। और अंत में बहुत ही पावरफुल विचार है। एक समय था जब आपका परिचय आपके पद से होता था, आज आपका परिचय आपके उद्देश्य से होगा। याद रखिए, पेंशन मत गिनिए, प्रगति गिनिए, उम्र मत गिनिए, अनुभव का प्रभाव गिनिए, बचत मत कीजिए, उन जीवनों को गिनिए जिन्हें आपने बेहतर बनाया। क्योंकि सफल रिटायरमेंट के बाद वह नहीं है जिसमें आपने काम करना बंद कर दिया है। सफल रिटायरमेंट वह है जिसमें आपने अर्थपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया है। मैं हूँ रामनारायण सिंह और मेरा विश्वास है कि रिटायर मत होइए, स्वयं को फिर से खोजिए। यही है रिटायरमेंट 2.0, जहाँ दूसरी पारी पहले से भी अधिक अर्थपूर्ण बनती है। अगर यह विचार आपको प्रेरित करे तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो रिटायर हो चुका है या जल्दी रिटायर होने वाला है। शायद यह वीडियो उसे केवल समय बिताने नहीं बल्कि जीवन को नए अर्थ के साथ जीने की प्रेरणा दे। नमस्कार, शुभ रात्रि।